नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वैद्य पर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की दो सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैलियों पर, दिनचर्या और ऋतुचर्या। आयुर्वेद का उद्देश्य की बात करें तो प्रयोजनम चा अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और रोगी के रोग को मिटाना, यह आयुर्वेद के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आचार्यों ने बताया है कि हर व्यक्ति को रोज की दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या का अर्थ है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अनुशासित जीवन। सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले उठना है। इससे शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं। इसके बाद शौच और दांतों की सफाई, नीम, खदीर और बबूल की दातुन सबसे उत्तम है। जीभ को साफ करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए जीभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर आंख, नाक और मुंह की देखभाल, आंख में अंजन, नाक में घी या तेल की बूंदे और मुंह में गंडूश यानी कुल्ला करना। इसके बाद हमको अभ्यंग करना है। अभ्यंग का मतलब है हमको तेल की मालिश करनी है, और तेल की मालिश में तिल या सरसों के तेल की मालिश करने से शरीर मजबूत और त्वचा मुलायम रहती है। तेल की मालिश करने में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि तेल की मालिश करने की जो गति है वह नीचे से ऊपर की तरह होनी चाहिए। उसके बाद आता है व्यायाम। रोज अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर को बलवान और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसके बाद हमको स्नान करना चाहिए। स्नान से शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। अब आता है हमारा भोजन। भोजन हमेशा भूख के अनुसार और सुपाच्य होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है मात्राशित, यानी जितना आसानी से पच जाए उतना ही हमको खाना खाना चाहिए। अंत में रात्रि निद्रा की बात करते हैं तो समय पर सोना और गहरी नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार दिनचर्या हमें रोज रोज होने वाली बीमारियों से बचाती है और शरीर को प्रकृति के अनुरूप रखती है। अब हम बात करते हैं ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का अर्थ है मौसम के अनुसार जीवन शैली। आयुर्वेद ने साल के अनुसार 6 ऋतुओं में बांटा है। हर ऋतु में शरीर पर दोषों का असर बदलता रहता है, इसलिए आहार और विहार भी बदलना जरूरी है। पहली ऋतु की हम बात करें, शिशिर ऋतु, जो माघ और फाल्गुन के महीने में रहती है, जिसमें ठंड ज्यादा रहती है। उस मौसम के अनुसार हमको गुनगुना भोजन करना है, घी, दूध लेना है और व्यायाम करना है। दूसरी ऋतु की बात करें तो वसंत ऋतु, जो चैत्र और वैशाख के महीने में आती है, जिसमें नेचुरल कफ बढ़ता है। उस कफ को खत्म करने के लिए हल्का भोजन करें, शहद लें और व्यायाम करें। तीसरी ऋतु में ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में आती है। शरीर से जो गर्मी है वो गर्मी की वजह से शरीर कमजोर हो जाता है। इसमें ठंडी चीजें लें, दूध, दही, घी का उपयोग करें और तेज धूप से हमको बचना चाहिए। चौथी ऋतु में वर्षा ऋतु आती है, जो श्रावण और भाद्रपद के महीने में आती है, जिसमें पाचन शक्ति हमारी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसमें हमको हल्का भोजन करना है और उबला हुआ पानी हमको पीना चाहिए। पांचवी ऋतु में शरद ऋतु, जो आश्विन और कार्तिक के महीने में आती है। इसमें सबसे ज्यादा जो दोष प्रबल होता है वह पित्त दोष प्रबल होता है, जिसमें हमको नीम और गिलोय जैसी औषधियों का सेवन करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए और तेज धूप से भी हमको बचना चाहिए। छठी ऋतु में हम हेमंत ऋतु की बात करेंगे, जिसमें कि मार्गशीर्ष और पौष के महीने में आती है। इसमें पाचन शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र होती है। जितना भी हैवी भोजन होता है, यूं कहें कि पौष्टिक आहार, जिसमें दूध और घी का बहुत अच्छी तरीके से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसका पाचन आसानी से हो जाता है। व्यायाम भी हमको करना चाहिए। यह एकमात्र ऐसा मौसम है जो हमारे शरीर के वजन को बढ़ाने के लिए हमारे अनुसार काम करता है।
दिनचर्या हमें रोजमर्रा की बीमारियों से बचाती है और ऋतुचर्या हमें मौसम बदलने पर होने वाले रोगों से सुरक्षित रखती है। जो व्यक्ति दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करता है वह हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घायु रहता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।